सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आपका पाठ संख्या 4 संधि पहले आपका आधा हो चुका है, उसमें दीर्घ संधि तक आपको करवा दिया गया है। तो आज आपको गुण संधि के बारे में बताया जाएगा। तो दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे उसमें दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ को मिलाने पर दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं? ह्रस्व वे थे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ वे हैं जिनमें उससे दोगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, या ज़्यादा समय लगता है, या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ कहा जाता है। तो दीर्घ में आपके आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये थे दीर्घ। ऐसी मात्रा होने पर, ये वाली मात्रा होने पर वो दीर्घ में आ जाते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, ऊ। तो इस तरह से दीर्घ बनाए गए थे। आप दीर्घ में अ प्लस बराबर में आ, यानी जहाँ पर आ की मात्रा, बड़ी ई की और बड़ा ऊ ये वाली मात्रा आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसी तरह से अब गुण संधि में क्या बताया गया है? अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर ए, यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ, यदि री आ जाए तो अर हो जाता है। यानी अ या आ के बाद, अब देखिए यहाँ पे अ है तो अ के बाद क्या आया हुआ है? ई। यहाँ आ है तो आ के बाद क्या आया हुआ है? ई। इस तरह से यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ, अ या बड़ा ऊ, इस तरह से ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो री हो तो अर हो जाता है। ये री है, री होने पर क्या बन जाता है? अर बन जाता है। अ आ। तो इसी तरह से आएंगे पीछे वाले जो ये आपके वर्ण हैं, स्वर हैं, ये बदल जाएंगे। बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से बदल जाएंगे। तो इनमें क्या बन जाएगा? अ प्लस ई बनने पर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अ प्लस बड़ी ई बराबर में क्या हो जाएगा? ए। आ प्लस छोटी ई बराबर में ए, आ प्लस बड़ी ई, ए। इस तरह से ये क्या बन जाएंगे? अ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई आ जाती है तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसके कुछ उदाहरण है। नर प्लस इंद्र ह, तो बराबर में क्या बन गया? नरेंद्र ह। अब देखिए इसमें र दिया हुआ है तो र में क्या अ आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में र स्वतंत्र नहीं है, इसके साथ क्या जोड़ा जाता है? अ या कोई भी स्वर जोड़ा जाता है। तो इसके साथ अ जुड़ने पर ये क्या बना है? पूरा र बना है। तो इसके साथ क्या है? अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या है? अ। और प्लस में क्या आ रही है? छोटी ई। तो छोटी अ और ई क्या बन जाएंगे? ए। तो ये मात्रा किसकी लग गई? ए की। आप ये लिखते हो तो इसकी क्या मात्रा होती है? ए। एक मात्रा होती है। नर प्लस इंद्र, तो बराबर में क्या बन गया? नरेंद्र। तो विसर्ग लगे हुए नर प्लस इंद्र ह, तो नरेंद्र ह। इसी तरह से अ प्लस बड़ी ई बराबर में ए, तो बराबर दे प्लस ईश ह। अब देखो इन दोनों का भी अर्थ निकलना चाहिए। देव भी भगवान है, ईश भी भगवान के लिए आता है। इसी तरह से नर मनुष्य है, इंद्र भगवान के लिए आया। दोनों का अर्थ निकलता है। और यदि संधि विच्छेद करते हो तो ये चीज़ जरूर देख लेना आप कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका संधि विच्छेद सही होगा। यदि आपने इसको नरे कर दिया तो भी ये आपका गलत है, और इसमें बड़ी लगा दी या सीधा इंद्र की जगह इंद्र कर दिया तो भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपकी संधि विच्छेद सही होगी। तो दे प्लस ईश ह, तो क्या बन गया? द्वेष ह। जिस तरह से मैंने आपको बताया दीर्घ संधि में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा से आपको पहचान की जाएगी कि ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है। तो दीर्घ संधि के लिए ये पहचान है, और आपको गुण संधि के लिए एक मात्रा यानी ए की मात्रा जिन शब्दों पे आएगी वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो आगे वाला उदाहरण, आ प्लस ई बराबर में ए, महा प्लस इंद्र ह, तो क्या बन गया? महेंद्र ह। आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, रमा प्लस ईश ह, रमेश ह। अ प्लस ऊ, तो बराबर में ओ, चंद्र प्लस उदय ह,
चंद्रोउदय। इसमें भी देखिए ये द के साथ अ है और ये उ प्लस में उ, तो दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, ओ बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना दिया गया, चंद्रोउदय। अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, जल प्लस उर्मिह जलो उर्मिह, आ प्लस बड़ा उ बराबर में ओ, दया प्लस उर्मिह बराबर दयो उर्मिह, आ प्लस छोटा उ बराबर ओ, गंगा प्लस उद्गम तो गंगो उद्गम, अ प्लस री तो बराबर में क्या हो गया अर, दे प्लस ऋषि देव ऋषि। अब देखिए अ प्लस री, इसमें अ है प्लस में क्या हुआ री, तो दोनों को मिलाने पर क्या बन गया अर। अब व में अ ऐड हो गया और र, ये र इसके ऊपर आ गया, देव ऋषि ह, आ प्लस री बराबर अर, तो वर्षा प्लस ऋतु ह तो वर्ष ऋतु ह। ये आपकी थी गुण संधि, जिसकी पहचान में आपको ए और दीर्घ संधि में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा पहचान के रूप में है। यदि आपको संधि विच्छेद करना है या कभी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, तो आपको उसमें ये देखना है कि ए की मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, यदि उसमें आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। धन्यवाद।